हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास 2 में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेट कल कर लिया था, आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे बिल्ली का संबंध म्याऊं से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा। दोस्तों, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली की आवाज़ कैसी आती है? म्याऊं म्याऊं आती है। उसी प्रकार घोड़े की आवाज़ कैसे आती है? घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से विषम यानी ऑड को चुनें। जैसे कान, आँख, नाक, जिगर। देखो, कान, आँख, नाक ये सभी क्या है? हमारे संवेदी अंग हैं। क्या है? संवेदी अंग है यानी। और ऑप्शन डी है जिगर, वो हमारा आंतरिक अंग है जो इन सब से अलग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में बॉम्बे को M/M/M लिखा जाता है, तो उसी भाषा में तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा? देखो, बॉम्बे को लिख रहे हैं M/M/M। हम पहले बॉम्बे को लिखेंगे BOMBA। यहाँ एक सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है, तो हमें इसकी समझना होगा, इसकी अप्रोच क्या है हमको समझना होगा। देखो, जैसे तीसरे नंबर पर BOM, तीसरे नंबर पर M है, फिर तीसरे नंबर पर बाय है, तो हमें इन दो संख्याओं को ही लेना है बस में, M/M/M। तो 6 बार हमको M/M/M लेना है। उसी प्रकार तमिलनाडु को भी कैसे लिखेंगे हम? तमिलनाडु को कैसे लिखेंगे हम? उसी प्रकार से जी लिखा है तमिलनाडु। इसमें तीसरे नंबर पर कौन से हैं? इसमें तीसरे नंबर पर M, फिर तीसरे नंबर पर ILNN, फिर तीसरे नंबर पर ADB। उसमें भी तीसरे नंबर पर जो था ना से BOM M, और फिर उसके तीसरे नंबर पर BA, तो M/M को लिया था। इसमें थोड़ी वो बड़े मतलब ज़्यादा लेटर हैं, तो हर तीसरे लेटर को ही लेना है। जैसे तीसरे लेटर पर यहाँ पर M है, फिर इसके 3 लेटर आगे N है, इसके 3 अक्षर आगे V है, तो केवल इन्हीं तीनों को ही लेना है। कैसे? MNV जो U है, MNU। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था जो कि सबसे नहीं बना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त संख्या का चयन करें। एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, तो मैं इसका आंसर निकालना है। देखिए, हम पहले लिख लेते हैं इसको। 5, 11, 23, 47, 95, आगे कौन सी संख्या आएगी हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। 5 में गुणा 2 करो और 1 जोड़ दो। वैसे ही 11 में गुणा 2 करो, 1 जोड़ो। 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 23 में भी गुणा 2 करो, 1 जोड़ दो। 23 दूनी 46 और 1 47। 47 में 2 का गुणा करो, 1 जोड़ दो। 47 दूनी कितना होता है? 94 और 1 95। वैसे ही 95 में 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कौन सी संख्या आएगी? इसमें भी गुणा 2 और प्लस 1 करेंगे हम, तो 95 दूनी 2 5 10 की 0, आंसर कितनी? 1, 2 नाम 18 और 1 19, यानी 190। और इसमें 1 जोड़ देंगे,
तो आंसर कितना आएगा हमारा 191, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह महिला रमन से किस प्रकार संबंधित है? देखो, रमन ने कहा महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादा, वह कौन? महिला, यानी जो महिला है ना, मेरे दादा यानी रमन के दादा। ये दादा किसके हैं? रमन के। रमन के दादा के इकलौते पुत्र, रमन के दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? रमन का पिता। रमन के दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? रमन का पिता होगा। इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब पिता की पुत्री होगी। वो पिता की पुत्री कौन होगी? बहन। तो महिला रमन से किस प्रकार संबंधित होगी? महिला बहन लगेगी, पिता की पुत्री हुई। तो इन क्वेश्चनों को आपको डायग्राम नहीं बनाना है, दिमाग से सोचना है। जी बिना पेन के भी सॉल्व हो जाते हैं, समझ गए? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहन। चलिए अगले क्वेश्चन पर, वेन आरेख का चयन करें जो भारत दिल्ली लाल किला के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखो, भारत लाल किला, भारत दिल्ली लाल किला, हम जानते हैं लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ पर है? भारत में। तो गोले के अंदर गोला हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी में देखो क्या लिखा है, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त और दूसरे वृत्त के अंदर तीसरा वृत्त। तो हमारा सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक रीजनिंग का है, लिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 8 + 2 भागे 3 - 4 × 6 बराबर क्या होगा? इसमें हमको निशान चेंज करना है। जैसे 8 की हम 8 लिखेंगे, 8 की 8। और ये प्लस है ना, प्लस की जगह इसमें दिया है क्वेश्चन में कि प्लस का अर्थ है, कहाँ पर दिया? जी दिया है, प्लस का अर्थ है भाग। तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे प्लस की जगह। फिर 2 को लिखेंगे, फिर भाग, तो भाग की जगह क्या लिखना है? यहाँ पर लिखा है देखो, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 3 के बाद माइनस है, तो यहाँ पर लिखा है देखो, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर 4 की 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद कितना है? गुणित, यहाँ पर लिखा है गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। लास्ट में क्या है? 6, इसका मान हमको निकालना है। तो हम इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बोर्ड मास का प्रयोग। मतलब पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। प्लस माइनस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पहले भाग को करेंगे, उसके बाद ही गुणा को करेंगे। जैसे हम 8 में 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4, तो गुणा 3 प्लस के 4 माइनस के 6, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16, 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा हमारा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिशा और दूरी। ये हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? मान लेते हैं, मान लो व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, एक पॉइंट है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, कितना चला? 5 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से उत्तर की ओर, मैं मानता हूँ कि आपको दिशाओं का ज्ञान अच्छा होगा। तो हम उत्तर दिशा कहाँ हो? ऊपर की ओर होती है, तो हम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। फिर दाएं मुड़कर, दाएं किधर होगा अपना? राइट हैंड इधर होगा। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी इधर मुड़ेंगे, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी दाएं मुड़कर फिर से 5 किलोमीटर चलना है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? मतलब बिल्कुल इसके सीध में आ गया, क्योंकि ये दूरी भी 5, ये दूरी भी 5 है, यानी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? पहले वो यहाँ खड़ा था, अब यहाँ है, तो यहाँ से किस दिशा में है? जी पूरब दिशा में, पूरब दिशा में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्व।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले आपको वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करना है। जब समझ में नहीं आए तब बाद में वीडियो को देख लिया करो। पहले आप खुद सॉल्व किया करो, जिससे आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, आपका दिमाग काम करेगा थोड़ा। जैसे यदि a बराबर 1 और PAT बराबर 37 तो TAP बराबर क्या होगा। दिया है a बराबर 1, PAT बराबर 37 है। ए की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है तो उसका मान डायरेक्ट आ गया 1। ठीक है, ए की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है और PAT का मान है 37। पी का मान कितना होता है 16, ए का मान कितना होता है 1, टी का मान कितना होता है 20। तो इनका क्या किया जाए कि 37 हो जाए। तो तुम्हारी समझ में आ रहा होगा, यदि हम इनको जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। कैसे, 16 में 1 जोड़ दो 17, 17 में 20 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 37। मतलब जो भी ये लिखे हैं ना, इनकी प्लेस वैल्यू को लेकर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। वैसे ही हमको टैप का आंसर निकालना है। किसका आंसर, टैप का आंसर। टैप में क्या है TAP, टी का मतलब क्या होता है 20, ए का मतलब 1, पी का मतलब 16। यदि हम इनको भी जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर। यदि दर्पण को MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में प्रतिबिंब आपका बनकर आता है। जो मैंने AI से क्वेश्चन लिया है तो प्रतिबिंब नहीं बनाया है, लेकिन जब भी आपका एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रतिबिंब बना आएगा। ठीक है, जैसे रीजन का बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण को रखा है तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है पता होगा। हमको बनाना है प्रतिबिंब रीजन का, REASON। मैं आपको बता देता हूँ कि दर्पण मान लो यहाँ पर रखा है नीचे। अब बताओ दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और जी पलट जाएंगे, जैसे R ऊपर को ऐसा बन जाएगा, E ऐसा ही बनेगा, A ऐसा बन जाएगा और S ऐसा बन जाएगा, O सेम टू सेम बनेगा और N बन जाएगा, N ऐसा बन जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में सही है। और R एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा SSC GD का, तब तक मैं हर रोज़ एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। यदि आप चाहते हो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।